नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय की अवमानना क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना क्या होती है और व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, न्यायालय की अवमानना को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। अर्थात किसी न्यायालय की अवमानना का अर्थ होता है न्यायालय की गरिमा एवं उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। तो साथियों, न्यायालय की गरिमा जो कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय या किसी अधिकरण की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या उसकी गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करता है या उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करता है, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय दंड देने की शक्ति रखता है और न्यायालय उसे अधिकतम 6 माह तक का साधारण कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकती है। ये होती है साथियों न्यायालय की अवमानना, अर्थात किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना ही न्यायालय की अवमानना होती है। अब जानते हैं साथियों हम कि भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायालय को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात एससी सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 भारतीय संविधान का सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है और साथ ही अनुच्छेद 142 का भाग 2, अनुच्छेद 142 का खंड 2 सुप्रीम कोर्ट को अवमानना
के लिए अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति की जांच और जांच करने और दंडित करने का अधिकार देता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 का खंड 2 सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति की जांच करने, अवमानना के आरोप में जांच करने और उसे दंडित करने का अधिकार देता है। कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 129 129 सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। और साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को स्वयं की अवमानना दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अर्थात हाई कोर्टों को उनकी स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथियों, एक एक्ट बनाया गया संसद द्वारा, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, जो अवमानना को परिभाषित भी करता है अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है। और यह कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार का होता है। अब जानते हैं हम न्यायालय अवमानना, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। साथियों, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है अर्थात न्यायालय की अवमानना को डिफाइन करता है। यह कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय या किसी न्यायाधिकरणों की अवमानना करेगा या इनके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करेगा, उसे न्यायालय दंड दे सकता है या दंड देगा। अमूमन क्या होता है साथियों, कई लोग न्यायालय से माफ़ी मांग लेते हैं जब कभी उनसे न्यायालय की अवमानना हो जाती है या किसी अधिकार के प्रति अनादर प्रदर्शित हो जाता है भूलवश, तो वह व्यक्ति न्यायालय से माफ़ी मांग लेता है और न्यायालय माफ़ी दे सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो कि न्यायालय माफ़ी स्वीकार कर ले और उसको माफ़ी दे दें, न्यायालय उसको सज़ा भी दे सकता है। तो साथियों, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अवमानना को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला है सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। पहला सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक
अवमानना। अब जानते हैं हम साथियों कि सिविल अवमानना क्या होती है और आपराधिक अवमानना क्या होती है और दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात आती है सिविल अवमानना की। सिविल अवमानना का अर्थ होता है साथियों न्यायालय के किसी आदेश, किसी डिक्री, किसी निर्देश या किसी रिट या किसी अन्य प्रकार से उसके आदेशों की अवज्ञा करता है या उनका उल्लंघन करता है। ऐसे मामले जो होते हैं सिविल मामले सिविल अवमानना के होते हैं। अर्थात न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, निर्देश, डिक्री को अदालती हुक्म कहा जाता है। या रिट या अन्य किसी प्रकार से जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन तो साथियों सिविल अवमानना का अर्थ होता है न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, निर्देश, डिक्री अर्थात अदालती हुक्म या रिट या अन्य किसी भी प्रकार से जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन सिविल अवमानना कहलाता है या कहलाती है। तो साथियों जो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश को, निर्देश को, अदालती हुक्म को, रिट को या किसी अन्य प्रकार से न्यायालय की अवज्ञा करता है या न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है, ऐसे मामले सिविल मामले कहलाएंगे और न्यायालय उन्हें दंड देगा। अब जानते हैं साथियों कि आपराधिक अवमानना क्या होती है और आपराधिक अवमानना के अंतर्गत कौन से मामले आएंगे। आपराधिक अवमानना का अर्थ होता है साथियों न्यायालय के जो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय की कोई ऐसी बात या कोई ऐसे निर्णय का प्रकाशन करता है लिखित, मौखिक अर्थात बोलकर या चित्र के द्वारा या चिन्हों के द्वारा जिससे कि न्यायालय की गरिमा या न्यायालय के अधिकारों का उल्लंघन होता हो या अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित होता हो, ऐसे जो मामले होंगे वो आपराधिक अवमानना कहलाएंगे। जैसे साथियों न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात का प्रकाशन
प्रकाशन में लिखकर, लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित, या अन्य किसी प्रकार से करता है, जिससे न्यायालय का प्रशासन कम होता हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचती हो, ऐसे मामले आपराधिक अवमानना के मामले होंगे और इनमें माननीय न्यायालय संबंधित व्यक्ति को दंड देगा। अर्थात न्यायालय से जुड़ी हुई आपराधिक अवमानना के अंतर्गत साथियों, न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात का प्रकाशन लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या अन्य किसी प्रकार से करता है जिससे कि किसी न्यायालय का प्रशासन कम होता हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचती हो या न्यायालय की गरिमा धूमिल होती हो, ऐसे मामले आपराधिक अवमानना के मामले होंगे और इसमें कोर्ट सजा देगा। साथियों, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई ऐसा चित्र बनाकर न्यायालय की अवमानना करता है, लिखित रूप से, चाहे लिखकर, बोलकर या चित्र के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, तो ऐसे मामले क्या होंगे? आपराधिक अवमानना के मामले होंगे और कोर्ट ऐसे व्यक्ति को सजा देगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 19, जो सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है, विचार तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन साथियों, भारतीय संसद ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय के प्रति बोलकर, लिखकर या चिन्ह द्वारा या चित्रों द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति या ऐसे विचार प्रकट करता है जिससे कि न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों की अवज्ञा होती हो, ऐसे मामले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उसे छूट प्रदान नहीं होगी और न्यायालय उसे दंड देगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है साथियों कि हमें अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, वह न्यायालय की अवमानना के लिए नहीं है। अर्थात न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय उसे दंड देगा।
अब जानते हैं साथियों कि ये न्यायालय की जो अवमानना है ये किस किस न्यायालय को दंड देने की शक्ति प्रदान करती है। कौन? भारतीय संविधान अनुच्छेद 129 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 सिर्फ हाई कोर्ट को अवमानना के लिए दंड का प्रावधान करता है। लेकिन साथियों, भारतीय संसद ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति दी गई है। साथियों, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों सब ऑर्डिनेट कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। अर्थात अब कोई भी हाई कोर्ट, जो कोई भी व्यक्ति किसी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना करेगा उसे दंड दे सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अवमानना करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे मामले को हाई कोर्ट को भेजेगा और हाई कोर्ट संबंधित व्यक्ति को दंड देगा। साथ ही 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायालय की अवमानना करने पर न केवल स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, बल्कि किसी हाई कोर्ट, किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी ट्रिब्यूनल अर्थात न्यायाधिकरणों की अवमानना करने पर भी दंड देने की शक्ति है। तो 1991 का फैसला 1991 किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अर्थात न्यायाधिकरणों। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया साथियों कि सुप्रीम कोर्ट न केवल स्वयं की अवमानना बल्कि किसी हाई कोर्ट या किसी अधीनस्थ न्यायालयों या किसी न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए दंड दे सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय को शक्ति है कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे। और वो दंड कितना देगा? दंड दे सकता है साथियों 6 माह तक का साधारण कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों।
तो साथियों, जो कोई भी किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों की अवमानना करेगा, उसे 6 माह तक का साधारण कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। कारावास के दंड से भी और आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। तो साथियों, आज हमने जाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय की अवमानना क्या होती है। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।